हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर क्लासेस में। इसके पहले की लेक्चर में क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड को हमने आधा कंप्लीट किया था और आज बचा हुआ जो रेस्ट पार्ट है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लास्ट लाइन क्या थी, लेट्स देन अ लेटर टू गॉड। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ऊपर ईश्वर का नाम लेकर के। अच्छा लगे तो शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। आ जाओ फिर किताब खोल के बैठ जाओ, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो मीनिंग्स होगी वो भी मैं बताते चलूँगी, ठीक है। चलो, क्या है, गॉड ही रोट। अब वो क्या है कि लेटर को में लिखता है, ही रोट उसने लिखा, भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हो तो देन माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो कहता है कि आप अगर हमारी मदद नहीं करते हो तो मेरी फैमिली और मैं इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसों, उसे क्या है ज़रूरत है 100 पैसों की, उसे क्या है ज़रूरत। इन ऑर्डर टू सो, अब क्रम में बता रहा है कि किस किस चीज़ के लिए। पहले तो उसको क्या करना है, उसके अपनी फसल को दोबारा बोना है। बोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सो, यानी कि बीज बोना। एंड माई फील्ड अगेन, और उसको अपने खेतों को दोबारा बोना है। एंड टू लिव, और रहने खाने के लिए। अनटिल, जब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक कि वो जो फसल है वो अच्छे से हो नहीं जाती तब तक हमें खाने पीने के लिए चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसने लिखता है बिकॉज ही, क्योंकि जो है ओले थे वो आगे लिख के डैश कर देता है, फिर वो कुछ नहीं लिखता। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा ऑन द एनवेलप, उसने एड्रेस में क्या लिखा, भगवान को यह पत्र। पुट द लेटर इन साइड, और जो ने पत्र लिखा उसको किस में डाला, लिफाफे में डाला। स्टिल ट्रबल्ड, परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, वो क्या गया, अपने कहाँ पर, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर, डाकघर में। ही प्लेस द स्टैम्प, उसने स्टैम्प लिया और उसके ऊपर एनवेलप पे लगा दिया, लेटर पे लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक। फिर आगे कहता है, वन ऑफ एम्प्लॉयज़, एक उसमें से कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ मीन्स क्या होता है, कर्मचारी। हु वॉज अ पोस्टमैन ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि क्या था, एक पोस्टमैन एंड डाकिया था। ऑल्सो, जो कि क्या करता था, मदद भी करता था। एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो काम होता था उसमें वो हेल्प करता था। फिर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने क्या होता है, अपने बॉस यानी मालिक के पास जाता है। लाफिंग हार्टली मतलब बड़ी ही तेज से हंसते हुए। जब आप तेजी से हंसते हो तो बहुत दिल से हंसते हो, है ना, इसीलिए यहाँ पे हार्टली का यूज़ किया गया। लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने क्या दिखाया, भगवान को लिखे हुए पत्र को अपने मालिक को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, पूरे कैरियर में, पूरे जीवन में, एज अ पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन था। हैड ही यहाँ पे नो होगा, नो यहाँ पे बुक में थोड़े, यहाँ पे थोड़ा गलत है, ठीक है। नो मतलब वो नहीं जानता था, वो उस पते को कभी उसने नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट, अब कहता है कि जो पोस्ट मास्टर यानी कि उसका बॉस था एम्प्लॉय का, वो कैसा है, उसका पूरा कैरेक्टर मतलब उसका शरीर कैसा, अ फैट, एक मोटा था। एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो मीन्स होता है मिलनसार व्यक्ति। एमिएबल मीन्स मिलनसार, फेलो मीन्स व्यक्ति, जो कि मोटा था और वो क्या था, एक मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी। ब्रोक आउट मीन्स फूट पड़ना, लाफिंग मीन्स हंसी। बट ऑलमोस्ट, लेकिन जल्द ही, इमीडिएटली लेकिन जल्द ही टर्न सीरियस, वह बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही मतलब सीरियस हो गया। फिर वो आके क्या कहता है, ही टैपिंग द लेटर, टैपिंग मीन्स होता है थपथपाना। उसने लेटर को लिया, अपनी मेज पे क्या किया, थपथपाया। लेटर टू हिज डेस्क, कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मतलब कैसा विश्वास है। Wish I had the faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. वो कहता है कि काश, यदि क्या है, मेरे पास भी इसी व्यक्ति जैसे, जिसने इस लेटर को लिखा है, उस व्यक्ति जैसे अगर मेरे पास भी क्या होता, भगवान के प्रति इतना विश्वास होता। तो करेस्पॉन्डेंस में होता है पत्र व्यवहार। टू गॉड, वो करता विथ गॉड, तो करता वो भगवान से भी पत्र व्यवहार कर सकता था। वो कहता है, मतलब देखो इस लेंचो को कितना विश्वास है भगवान पे, उसने कुछ बिना सोचे। अब आपसे मैं कहूँ भगवान को पत्र लिखो, आपको पैसे की जरूरत मिलेगी, लेकिन आपको कह रहे ऐसे कैसे होता है, भगवान थोड़ी आएंगे मुझे पैसे दें। लेकिन उस लेंचो को क्या था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। फिर आगे क्या कहता है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, तब वो पोस्ट मास्टर कहता है कि क्या करना है, हमें जो राइटर, जो लेखक है इस लेटर का, उसके फेथ यानी विश्वास को, शेक मतलब हिलाना यानी डगमगाना। तो कहता है कि हमें इस लेटर, जो लिखा गया है लेटर, उसके लेखक को, हमें उसके विश्वास को तोड़ना नहीं है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को क्या आता है, एक आइडिया यानी कि तरकीब आती है। आंसर द लेटर, क्या तरकीब आती है कि अब क्या करेगा, वो उस पत्र का आंसर करेगा, ठीक।
बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। वो सोच रहा था कि शायद उसको छोटी बहुत चीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन जब उसको पत्र वो खोलता है तो कहता है कि अरे भैया, इसकी तो जो उम्मीद है वो तो इंक और पेपर से भी कहीं ऊपर है। क्या इच्छाएं हैं उसकी? बट ही इसके स्टक, लेकिन वो अड़ा रहा, मतलब फंसा रहा टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स होता है कोई भी आपने जो विचार सोच बना ली, जैसे आपने इस साल सोच बना ली है कि आपके 90% लेके आने हैं, ठीक है, तो उसने भी सोच बना ली थी कि उसको क्या करना, हेल्प। तो ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने जो भी कर्मचारी थे उनसे क्या किया, उसने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और स्वयं भी उसने अपने जो उसका वेतन था उसके कुछ हिस्से दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ, उसके कई सारे सेवरल बहुत सारे, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, उसके कई सारे दोस्त, हिज वेयर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ ए चैरिटी। चैरिटी मीन्स दान, तो उसके कई सारे दोस्तों ने भी दान करने की सोची और उसको दान में क्या दिया, पैसे दिए, यानी हेल्प की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उस पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था, टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, 100 पैसों इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर टू ओनली मोर देन हाफ, तो वो कितना पैसे भेजने के योग्य था, केवल जिसने उतना मांगा था, यानी कि 100 पैसों का आधे से थोड़ा ज़्यादा ही वह भेजने के क्या था, योग्य था। ही पुट द मनी इन एनवेलप, एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, लिफाफा, तो कहता है कि ही पुट द मनी, उसने पैसे रखे लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और उस पते में लिख दिया लेंचो, एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड इज सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसने उस पत्र पे क्या लिखा, एक भगवान के क्या कर दिया, उसने सिग्नेचर को कर दिया, सिग्नेचर में लिख दिया भगवान। फिर आगे देखो, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, वो क्या है, जैसे कि वो हमेशा प्रायः आया करता था जिस समय से उस पोस्ट ऑफिस में, उससे उस समय से थोड़ा सा जल्दी आया। अर्लियर मीन्स थोड़ा, और बिट मीन्स थोड़ा जल्दी आया। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर मी, वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, अब वही डाकिया होता है जिसने पत्र पहले दिखाया था बॉस को। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने स्वयं वो पत्र उसको दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और उस समय जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, वो जो एक अच्छा उसने काम किया था, उसने क्या किया, वो अपने ऑफिस से उसे इस सभी नज़ारों को देख रहा था, मतलब वो डाकिया उसको पत्र दे रहा है, लेंचो आया हुआ है, ये सभी नज़ारों को अपने ऑफिस से वो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट मीन्स होता है बिल्कुल थोड़ा सा भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, तो वो देखता है कि लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं है। सेइंग द मनी, पैसों को देख करके लेंचो जरा भी सरप्राइज नहीं है। क्या विश्वास है भाई साहब, सच बॉस इज कॉन्फिडेंस, क्या उसका कॉन्फिडेंस है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन लेंचो हो जाता है गुस्सा। क्यों गुस्सा हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिनता है तो वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्या गलती है, अभी आगे देखते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उन्होंने मना किया, डिनाई मीन्स होता है मना करना, और ना ही उन्होंने मना किया कि जो हमारी रिक्वेस्ट थी, ना ही भगवान ने उसे मना किया, और लेकिन भगवान ऐसी गलती कर भी नहीं सकता। गलती क्या की है, अभी देखो आगे पता चलेगा। कहता है इमीडिएटली, जल्द ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जल्द ही लेंचो क्या करता है, खिड़की पर जाता है, टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वो जो सामूहिक एक टेबल होता है जिसपे सभी लोग लिख सकते हैं, उस पर बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने फिर से लेटर में कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दिया। विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स होता है जो हम सोचते विचारते तो हमारे माथ थोड़ी सी, ये जो माथा है हमारा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं रिंकलिंग। फिर उसका थोड़ा सा माथा, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो भौहें थोड़ा सा सिकुड़ी हुई से होती है, कॉज्ड, क्योंकि बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वो अपने क्या है विचारों को सोच रहा होता है और उसे लिख रहा होता है, इस वजह से उसकी जो भौहें हैं वो थोड़ा सा सिकुड़ी हुई हैं। व्हेन ही फिनिश, जब उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, टू बाय, खरीदने के लिए, आई स्टैम्प, एक स्टैम्प, विच ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स होता है जीभ से चाटना। क्या होता है, जीभ से चाटना। उसने उस स्टैम्प को क्या किया, जीभ से चाटा। एंड देन एफिक्स, और उसके बाद उसने उस पर चिपका दिया, एफिक्स कर दिया। टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी इस यानी कि इस चीज़ से, हथेली से उसने ऐसे मार मार के उसको स्टैम्प को जीभ से चाट करके उस पर चिपका दिया। फिर कहता है जैसे ही उसने उसको क्या करता है, वो द मोमेंट द लेटर वॉज फेल इन टू द मेल बॉक्स, और वो क्षण
वो समय जब उस पत्र को उस मेल बॉक्स में डाला जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट, और वो तुरंत जो डाकिया होता है जिसने उसको लेटर दिया था वो तुरंत जाता है उस पत्र को खोलता है, देखता है कि क्या इसमें लिखा गया है। तब ही इट सेड, उसमें लिखा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो जितने पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसों, कितने पैसों, 70 पैसों केवल, उसने मांगे तो 100 थे लेकिन उसके पास 70 पैसों, रीच्ड मी, मेरे पास केवल कितना पैसा पहुंचा है, 70 पैसा। उसको लग रहा है कि सच में भगवान ने भेजा है। फिर सेंड मी द रेस्ट, जो रेस्ट माने बचा हुआ जो हिस्सा है यानी 30 पैसे वो भी आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और इसे बहुत ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट मी टू थ्रो द मेल बॉक्स, लेकिन अब जब आप भेजिएगा बचे हुए 30 पैसे तो उसको मेल बॉक्स के ज़रिए मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, वो क्या है, चोरों का एक समूह है। और लेंचो आगे अपना नाम लिखता है, कहता है ही दे क्या है, एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रुक्स हैं, उस लास्ट में अपना नाम लिखता है। अब बचा क्या, वो गुस्सा क्यों हो गया था, क्योंकि उस लिफाफे में मांगे तो 100 पैसों थे लेकिन बचे मिले कितने उसको, 70 पैसों। कितना मतलब विश्वास था कि हाँ सच में भगवान मुझे पैसे देंगे, और भगवान न किसी के रूप में, चाहे वो पोस्ट मास्टर ही हो, उसके रूप में उसकी हेल्प करते हैं, है ना। लेकिन भाई उसके पास तो 70 ही बचता है, वो 70 ही दे पाता है। वो सोचता है कि इन लोगों ने चुरा लिया मेरे पैसे, अब फिर भगवान को वापस से पत्र लिखता है और बचे हुए 30 पैसे को फिर से मांगता है। ठीक है, तो उसको क्या पता कि इन्हीं लोगों ने मुझे पैसे दिए, है ना। तो लेकिन एक विश्वास की बात है कि हाँ हमें ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, वो किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प ज़रूर करता है। स्टोरी कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, लाइन बाय लाइन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और जो लोग बोले ट्रांसलेशन मैम सिखा दीजिए इंग्लिश के, तो बिल्कुल जल्द ही आपके लिए ग्रामर का भी एक सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, वेट करिएगा। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, हम हर एक चीज़ें आपके लिए करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।